तो बच्चों सीक्वेंस और सीरीज से जेईई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन का शकल कुछ इस तरह है कि 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव की जो वैल्यू है वो π² दे रखा है। तो कह रहा है कि 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी। और चार ऑप्शन आपके सामने ये दे रखा हुआ है, π²/12, π²/24, π²/8 और ये चौथा में नोटा दे दिया है। मेरी सलाह है, मेरी एक सजेशन है कि वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो और ट्राई करो सॉल्व करने की। और पहले दिए गए क्वेश्चन को पकड़ो कि किस शेप और साइज में है, मतलब इसका रूप कैसा है। यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 डॉट डॉट तो नेचुरल नंबर है। अच्छा, इसका न्यूमरेटर 1 1 1 एक कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पे इसकी बात करें कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिनोमिनेटर 1 3 5 मतलब एक ऑड नंबर है। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इवन और ऑड का गेम खेलना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। मेरी एक सलाह है, मैं बताया हूं, मेरी एक सलाह क्या है कि वीडियो को पॉज करो, न्यूमेरिकल को लिखो और सॉल्व करो। फाइनली जब ना आए तब जाकर के इस वीडियो को देखना। ओके, खैर मैं सॉल्व करता हूं। सो सोल्यूशन, पहले जो डाटा दिया है उसको लिख लो। सो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस डॉट 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 अप टू कितना दे दिया है, इन्फिनिटिव π²/6। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, ये सम दिया है, प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब हो गया सम। अच्छा, क्या हम एक काम कर सकते हैं कि पहले देख लेते हैं कि 1 3 5 ये ऑड है, पहले हम देख लेते हैं कि इवन नंबर का सम क्या होगा। सो अगर हमको इवन नंबर का सम लिखना होगा तो 1/2² प्लस 1/4² प्लस 1/6² प्लस 1/8² एंड प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसको कंसीडर कर लेते हैं यस इवन। मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये एस इवन है, मतलब इवन नंबर का सम है। अच्छा, अब क्या करो, ध्यान से देखो। तो अब इसके आगे क्या करना है, तो कॉमन वॉमन कुछ ढूंढ लो भाई। अगर हम जनरली बोले कि इसको सॉल्व करो तो क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, निकालो कॉमन। सो अगर हम इसका कॉमन निकालें तो यहाँ पे कॉमन जो मिलेगा 1/2² होगा भाई। देखो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, यानी हर एक टर्म में 2² कॉमन है। तो यहाँ से मिलेगा 1/1², और यहाँ से 2² निकलेगा तो मिलेगा 1/2², यहाँ से निकलेगा तो 1/ में मिलेगा 3² एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझ रहे हो ना। देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पावर 2, 2 3 जा 6 पावर 2, 2 4 जा 8 पावर 2। देखो ये सब मिल रहा है। और ध्यान से देखो तो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3², ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू तुम्हारा दे रखा है 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3², इसकी वैल्यू π²/6 दे रखा है। मतलब कि अगर हम इवन नंबर का सम निकालें तो इज इक्वल्स टू 1/, अच्छा 2 का स्क्वायर होगा 4, और इसकी जो वैल्यू दिख रही है, इस पूरे की जो वैल्यू दिख रही है वो कितना दिख रहा है, π²/6। तो π² बन जा π² डिवाइड बाई 4 6 जा 24, मतलब ऑड, सॉरी इवन, ये 2², 4², 6², 8², इसका जो सम आ गया वो आ गया π²/24। अच्छा, ये क्या दे दिया है, इवन और ऑड दोनों कॉम्बिनेशन में दे दिया। ये क्या दे रखा है, ये इवन का दे रखा है। तो अगर हम ऑड में, सॉरी पूरे में से अगर हम इवन को माइनस कर दें तो क्या ऑड मिल जाएगा पूरे में से अगर हम ऑड इवन को माइनस कर दें, ये पूरा है और इसमें इस पूरा है, पूरा में इवन ऑड सब प्रेजेंट है, और इसमें से इवन नंबर का सम π²/24 आ गया। तो अगर हम इसमें से इवन को माइनस करेंगे तो क्या ऑड आ जाएगा, ऑड का मतलब ये आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल। तो एस इवन की वैल्यू आ गई, एस इवन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई π²/24, π²/24। अब एस ऑड की वैल्यू निकालो, तो एस ऑड की वैल्यू क्या होगी, होल
एस माइनस एस इवन। तो बेटा एस की वैल्यू कितनी आ गई, यानी यही तुम्हारी वैल्यू कितना दे दिया है, पाई स्क्वायर अपॉन 6 माइनस एस इवन की वैल्यू कितनी आ गई, पाई स्क्वायर अपॉन 24। अब इसको सॉल्व करो तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगी 24, यानी 6 4, तो 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो 4 में से 1 घटा तो होगा 3 पाई स्क्वायर अपॉन में 24, कट के हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 8, यानी ऑड नंबर का स्क्वायर का जो सम होगा वो पाई स्क्वायर अपॉन 8 होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। समझ में मेरी बात है। जे मेंस का एक खूबसूरत क्वेश्चन, सीक्वेंस और सीरीज से, ये मैं लिख भी दिया हूँ, सीक्वेंस और सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया। आई होप इसका सोल्यूशन देख करके आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।